Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the function f of x is equal to x square by a if 0 less than equal to x less than 1, a if 1 less than equal to x less than root 2, and 2b square minus 4b divided by x square if root 2 less than equal to x less than infinity is continuous on 0 to infinity. Then we need to find the most suitable values of a and b. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. सो फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a when limit x tend to a f of x is equal to f of a, where f of a and limit x tend to a f of x both exists. तो यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा एट एक्स इक्वल टू ए जब लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा, और यहाँ पे दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए. सो नाउ हमें ये गिवन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0 टू इन्फिनिटी. तो अगर फंक्शन जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में किसी पे भी कंटिन्यूअस है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू रूट 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा. तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पर जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब क्या होगा. तो अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा लिमिट x टेंड टू 1 f of x is equal to f of 1. नाउ दिस implies फंक्शन जो है वो x टेंड टू 1 हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 नहीं है. तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन हम लेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू एफ ऑफ 1, मतलब 1 पर फंक्शन क्या लेंगे a. तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू a. अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x के प्लेस में 1 हो गया तो 1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू a. तो ये a जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये होगा दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 1. यानी कि यहाँ से क्या आया, a क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है. नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं एट x इक्वल टू रूट 2. तो वही फिर से हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू रूट 2 f of x इज इक्वल टू f of रूट 2. सो दिस इम्प्लाइज x टेंड टू रूट 2 बोला गया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, a होगा. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू रूट 2, फंक्शन हो गया a इक्वल टू फंक्शन एट रूट 2 क्या होगा, रूट 2 जब x के इक्वल टू होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. तो यहाँ लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई रूट 2 स्क्वायर. तो नाउ दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2. अब न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म से 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग हो गया b स्क्वायर माइनस 2b डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर आगे 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ से a इक्वल टू हो गया b स्क्वायर माइनस 2b. तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आया है इसे हम लोग 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन को 2 मान लेंगे. तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू +1. तो जब a इक्वल टू +1 होगा तो हमारा जो इक्वेशन 2 है
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b। अब क्या करते हैं, सारे टर्म को एक साइड लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूला को लगाने के बाद ये आ जाएगा b इक्वल टू प्लस 2 देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस 8 आया ना स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब फर्स्ट टू टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या हो गया 1 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस माइनस रूट 2, यानी कि when a is equal to प्लस 1 लिए तब b का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2, ये आया। अब क्या करते हैं, अब when a इक्वल टू माइनस 1 तब क्या होगा, तब इक्वेशन 2 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b। और फिर नेक्स्ट स्टेप में सारे टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा b इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो यानी कि जब a इक्वल टू माइनस 1 हुआ तब b इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि the suitable value of a is minus 1 and b is 1, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।